हेलो दोस्तों। आज हम मोटिवेशन पढ़ेंगे जिसे अभी प्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन वर्ड इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवेयर विच मीनिंग इज मूवमेंट, अर्थात व्यक्ति की ऐसी आंतरिक स्थिति जो उसके व्यवहार को बल प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है, वह लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है। अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशनल साइकिल, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं मोटिवेशन के: नीड्स, ड्राइव एंड इंस्टेंटिव। नीड शारीरिक और सामाजिक होती है। फूड, शारीरिक ज़रूरत होती है हमारी। फूड, वाटर एंड रेस्ट। सामाजिक होती है पद, प्रतिष्ठा, आय, वेतन। तनाव एवं सक्रियता डेराइव की होती है, ड्राइव की। और प्रोत्साहन एक ऐसी वस्तु या घटना, सूचना जो आवश्यकता को पूरा करती है और ड्राइव को संतुष्ट करती है। जब व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता तब व्यक्ति कुंठित हो जाता है, यानी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और जो हम उम्मीद करते हैं अगर वह पूरी नहीं होती तो हम कुंठित हो जाते हैं। जब व्यक्ति को अपेक्षित परिणाम ना मिले तो व्यक्ति कुंठित हो जाता है। कुंठा 3 कारणों से होती है: साधन उपलब्ध ना होने के कारण, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पड़ने के कारण, मन में संघर्ष, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने के कारण। मन में संघर्ष 4 प्रकार का होता है: अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अप्रोच कन्फ्लिक्ट होता है जब व्यक्ति 2 सकारात्मक लक्ष्यों के बीच अनिश्चय की स्थिति में होता है। उपागम परिहार संघर्ष, जब व्यक्ति 2 लक्ष्यों के बीच एक सकारात्मक और एक नकारात्मक अनिश्चय की स्थिति में होता है। परिहार संघर्ष, जब व्यक्ति 2 नकारात्मक लक्ष्यों के बीच अनिश्चय की स्थिति में होता है। दोहरा उपागम परिहार संघर्ष, जब व्यक्ति 2 सकारात्मक व 2 नकारात्मक लक्ष्यों के बीच अनिश्चय की स्थिति में होता है। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है: इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है रुचि, आनंद, उत्साहित, आरंभ, शारीरिक, स्वाभाविक, प्रारंभिक। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है दबाव, मजबूरी, दिखावा, अंत, सामाजिक, अर्जित, यानी एक्वायर, द्वितीयक यानी सेकेंडरी। सफलता के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होना आवश्यक है। बाह्य अभिप्रेरणा के द्वारा आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है, किंतु बाह्य अभिप्रेरणा देने से आंतरिक अभिप्रेरणा समाप्त भी हो सकती है। इसलिए अध्यापक आंतरिक अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा में संतुलन बनाने का प्रयत्न करता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति के लिए बाह्य अभिप्रेरणा स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मोटिवेशन। पहला, उत्तेजना यानी अराउजल, लो, एवरेज एंड हाई। एवरेज यानी औसत उत्तेजना अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। सेकंड कारक है चिंता यानी एंजाइटी, लो, एवरेज, हाई। इसमें भी एवरेज ही पर ही एंजाइटी जो हाई होती है। औसत चिंता अभिप्रेरणा का कार्य करती है। चिंता और उपलब्धि यानी एंजाइटी और अचीवमेंट में सीधा यू और उल्टा यू का संबंध होता है। आकांक्षा यानी एक्सपेक्टेशन, लो, एवरेज, हाई और एक्चुअल। जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन होती है वही अभिप्रेरणा का कार्य करती है। पुरस्कार, रिवॉर्ड, पुरस्कार अभिप्रेरणा का कार्य करता है। पुरस्कार तुरंत दिया जाना चाहिए। पुरस्कार समूहों में दिया जाना चाहिए। पुरस्कार विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए। पुरस्कार में भावना होनी चाहिए, मूल्य नहीं। पुरस्कार ऐसा हो जिसमें दूसरों में ईर्ष्या उत्पन्न ना हो। दंड, पनिशमेंट यानी दंड अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की उचित विधि नहीं है, फिर भी दंड अभिप्रेरणा उत्पन्न कर सकता है यदि दंड का निर्धारण पहले से हो। दंड व्यक्तिगत होना चाहिए, पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल, बच्चों के हिसाब से। दंड शारीरिक और आर्थिक नहीं होना चाहिए। दंड ऐसा हो जिससे दूसरे बच्चों में सहानुभूति उत्पन्न ना हो। दंड कार्यों के आधार पर ना होकर शारीरिक व मानसिक क्षमता के आधार पर हो। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। 1994 में 5 टाइप के बताए गए थे और 1917 में 8।
और तो पहला है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया है। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकता ही उसकी अभिप्रेरणा है। यह आवश्यकता पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित है। जब तक निचली स्तर की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तब तक ऊपरी स्तर की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। व्यक्ति पूरे जीवन भर इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करता रहता है और अभिप्रेरित व्यक्ति कहा जाता है। मैस्लो के सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। कभी कभी उच्च नैतिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निचली आवश्यकताओं के पूर्ण हुए बिना ही पूर्ण हो जाती हैं। अब्राहम मैस्लो ने एक मतलब 8 तरीके की हमें 2 स्तरों में बांटा इन सब चीज़ों को, निम्न स्तर और उच्च स्तर की आवश्यकताओं में। तो पहली आवश्यकता होती है हमारी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी स्नेह एवं सम्मान की आवश्यकता, फोर्थ होती है सम्मान की आवश्यकता, फिफ्थ होती है संज्ञानात्मक आवश्यकता, 6 होती है सौंदर्यात्मक आवश्यकता, 7 होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, 8 होती है श्रेष्ठता की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता स्वयं को पहचानना, व्यक्ति को अपनी अंतःशक्ति को पहचानने की आवश्यकता। इस आवश्यकता के पूर्ण होने पर व्यक्ति को कोई भी डर नहीं, कोई भी लोभ नहीं और ना ही कोई मोह होता है। श्रेष्ठता नीड ऑफ ट्रांसकोंडेंस, व्यक्ति की आवश्यकता बदलकर सार्वभौमिक हो जाती है और व्यक्ति का दृष्टिकोण सर्वव्यापी हो जाता है। वह सभी के लिए सोचने लगता है स्वयं को छोड़कर, मतलब कि मोह माया से दूर हो जाता है इस समय व्यक्ति। और ये मेनली लास्ट स्टेज होती है 60 साल से ऊपर वालों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।